नमस्ते। आज हम कविता देखेंगे एक अजीब सी मुश्किल, जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। कविता देखने के पूर्व हमें कवि का परिचय देख लेना आवश्यक है। कवि का परिचय इस प्रकार है। कवि कुंवर नारायण जी आगे जी द्वारा संपादित तार सप्तक में से एक है। तीसरे सप्तक के वह प्रमुख कवि रहे हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 में हुआ। इनका जन्म स्थान है फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इनका निधन 15 नवंबर 2017 में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। तार सप्तक के प्रमुख कवि होने के साथ साथ वे नई कविता आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर भी रहे हैं। 1959 में जो तीसरा तार सप्तक था, इन तीसरे तार सप्तक में जो 7 कवियों का जो वर्ग था, समूह था, उनमें से कुंवर नारायण एक प्रमुख कवि रहे। उन्हें अपनी साहित्य सेवा के लिए वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कुंवर नारायण जी का परिचय बस इतना ही नहीं है। उन्हें उनकी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको एक नाम देना संभव नहीं है। कुंवर नारायण जी की मूल विधा रही कविता। इसके अलावा इन्होंने कहानी भी लिखी, साथ ही साथ उन्होंने कुछ लेख लिखे, कुछ समीक्षा भी की है। लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इसके चलते उनके लेखन में सहज संप्रेषणीयता एवं प्रयोगधर्मिता भी आई है, क्योंकि आज्ञे जी असल में प्रयोगवादी कवि रहे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे और उन्होंने ही तार सप्तक की स्थापना की। और इनमें से तीसरा तार सप्तक जो है, इनमें से कुंवर नारायण एक प्रमुख कवि में से एक कवि रहे। उनकी साहित्य साधना बहुत बड़ी रही। उनकी कविताओं, कहानियों का अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। तनाव पत्रिका के लिए उन्होंने कवाफी तथा ब्रोखरेज की कविता का भी अनुवाद किया है। उनकी साहित्य साधना बहुत बड़ी है। उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, काव्य लिखे, समीक्षा की, साथ ही साथ उन्होंने लेखों का उनका संग्रह भी प्रकाशित है। असल में वे विज्ञान शाखा के प्रमुख विद्यार्थी रहे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई जो है विज्ञान विषय लेकर ही की, लेकिन आगे चलकर वे साहित्य के विद्यार्थी बने। सन 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वे उत्तर प्रदेश के संगीत अकादमी के 1976 से 1979 तक उप पीठाध्यक्ष भी रहे। उन्हें अन्य विषयों में भी रुचि रही, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि उन्होंने सिनेमाओं की समीक्षात्मक लेखन कार्य भी किया है। वे मासिक पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे। 1975 से लेकर 1978 तक आज्ञे द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्यों में से एक रहे। वे एक कुशल लेखक थे, कुशल साहित्यिक थे। काव्य में भी उनकी बहुत बड़ी रुचि रही, लेकिन माँ और फिर बहन की असामयिक मौत ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। पर टूट कर भी जुड़ जाना उन्होंने सीख लिया था और वे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए भी वह बड़े सशक्त रूप से एक अच्छे लेखक के रूप में हमारे सम्मुख रहे हैं। पैतृक रूप में उनका कार का व्यवसाय रहा।
पर इसके साथ साथ उन्होंने साहित्य की दुनिया में भी प्रवेश करना मुनासिब समझा। इसके पीछे वे कारण गिनाते हैं कि साहित्य का धंधा न करना पड़े, इसलिए समांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उन्होंने उचित समझा। उन्होंने साहित्य के अंतर्गत जैसे कि बहुत सारा साहित्य उन्होंने लिखा, काव्य है, कहानियाँ हैं, कुछ उनकी प्रकाशित कृतियाँ भी रही है। उन्होंने काव्य संग्रह लिखे, जिसके अंतर्गत पहला काव्य संग्रह है उनका चक्रव्यूह करके, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। दूसरा काव्य संग्रह है तीसरा सप्तक, जो 1959 में प्रकाशित हुआ। तीसरा काव्य संग्रह है परिवेश हम तुम, जो 1961 में प्रकाशित हुआ। अपने सामने 1979 में प्रकाशित हुआ। कोई दूसरा नहीं 1993 में प्रकाशित हुआ। कविता के बहाने 1993 में ही प्रकाशित हुआ। इन दिनों 2002 में प्रकाशित हुआ। काव्य के साथ साथ उन्होंने कुछ खंड काव्य भी लिखे हैं। उनके 2 खंड काव्य हैं। उनमें से पहला खंड काव्य है आत्मजयी, जो 1965 में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत यह जो आत्मजयी खंड काव्य है, यह एक प्रकार से मिथकीय रचना है, जिसमें इतिहास और मिथक का उन्होंने एक अलग रूप उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें नचिकेता के सामने जो प्रश्न पड़ा हुआ था, मृत्यु क्यों और मृत्यु क्यों होती है, इसका कारण ढूंढने के लिए नचिकेता यम के द्वार पर चला जाता है। तो इस प्रकार यह एक इतिहास और मिथक के कारण, जैसे कि मैंने बताया है कि इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने का जो उनका नज़रिया था, तो अस्तित्व बोध भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा उनका खंड काव्य है वाजश्रवा के बहाने, जो 2008 में प्रकाशित हुआ। उनकी कहानियों का संग्रह केवल एक ही है, आकारों के आसपास, जो 1973 में प्रकाशित हुआ। कुछ उनके समीक्षा संकलन भी है, जिसके अंतर्गत आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर्विषयक संदर्भ। कुछ संकलन इस प्रकार है। कुंवर नारायण संसार, चुने हुए लेखों का संग्रह, जो 2002 में प्रकाशित हुआ। कुंवर नारायण उपस्थिति, चुने हुए लेखों का संग्रह, 2002 में प्रकाशित हुआ। कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं, 2007 में प्रकाशित हुई। कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं 2008 में प्रकाशित हुई। उनकी साहित्य यात्रा के लिए हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदी साहित्य में जैसे कि काव्य हो, खंड काव्य हो, उपन्यास हो या कहानियाँ हो, समीक्षा हो, इसमें उन्होंने बहुत सारा लेखन किया, लेकिन उपन्यास न के बराबर है। उनके जो उनका साहित्य है, इस साहित्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले, जो इस प्रकार है। उन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो 2005 में उन्हें इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें व्यास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कुमार आसन पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। प्रेमचंद पुरस्कार भी उन्हें मिला। राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ शलाका पुरस्कार, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी का पुरस्कार और जो आखिरी पुरस्कार है, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम कहेंगे और सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार पद्म भूषण, और पद्म भूषण से उन्हें 2009 में सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने साहित्य जगत में एक अलग प्रकार की छाप छोड़ी थी, क्योंकि नई कविता के वे एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे। प्रयोग, काव्य में प्रयोग, जैसे कि आगे जी कहते हैं कि देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ, अधिक भाषण घिसने से मुलामा छूट जाता है। यानी कि जो नए नए जो पुराने उपमान है, जो पुराने प्रतीक है, वह अब मैले हो चुके हैं। कुछ नया प्रयोग करना आवश्यक है। और इसी विचारधारा से जुड़े हुए कुंवर नारायण जी ने
जो आधुनिक काल में यानी कि जिस तत्कालीन समय में वे जी रहे थे और तत्कालीन समय में जो भी समस्याएं समाज के सामने प्रस्तुत थी, इन समस्याओं का उन्होंने चित्रण अपनी कविताओं में किया है, जिसमें से एक प्रमुख कविता यहाँ पर है, एक अजब सी मुश्किल। सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की आदत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता जिन्होंने 2 सदी पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते हैं जिन पर न जाने मुझ पर कितने एहसान है। उन्होंने आगे काव्य पंक्तियों में लिखा है, मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते हैं। अब आप ही बताइए कैसे किसी की कुछ चलती है उनके सामने। सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सर अपने आप झुक जाता। और ये कंबम, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं है, दूर कहीं दक्षिण के है, पर मन है कि मानता नहीं बिना इन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूँ, मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पी कर रह जाता हूँ। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लो। पर होता है ठीक उल्टा, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह नहीं पाता। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। एक अजीब सी मुश्किल यह जो कविता है, इसमें कवि ने जीवन की सच्चाइयों और मन की संवेदनाओं का चित्रण किया है। यहाँ पर उन्होंने वैश्विक स्तर पर मानवतावाद की स्थापना का कवि ने इस कविता के अंतर्गत सपना देखा है। वैश्विक सहिष्णुता का सपना देखा है। समाज में जितने भी वर्ग है, जैसे कि हमारा वर्ण कहे या वर्ग कहे, एक उच्च प्रकार का वर्ग है, एक निम्न प्रकार का वर्ग है, और श्रेणी के आधार पर हम देखते हैं तो अलग अलग धर्म से बना हुआ हमारा ये भारत देश है, जैसे कि जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है, बहुत सारे लोग जो हमारे भारत देश में रहते हैं। तो कवि के सामने अब एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है, और वह मुश्किल इस प्रकार है कि नफरत करने की मुश्किल है। कवि कह रहे हैं कि दिनों दिन जो मैं दूसरों से नफरत करना चाह रहा हूँ, वह नफरत करने की जो मेरी आदत है वह क्षीण पड़ती जा रही है, वह कम होती हुई मुझे नज़र आ रही है, न जाने क्यों, लेकिन पता नहीं। इसलिए कवि पहले 4 पंक्तियों में कहते हैं कि एक अजीब सी मुश्किल है मेरे इन दिनों कि मैं नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन जो नफरत करने की जो मेरी आदत है वह दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। जिसके लिए वह उदाहरण देते हैं सबसे पहले कि उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से भड़ास है, एक प्रकार से बहुत बड़ा गुस्सा है कि इन अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 150 साल राज किया। 150 साल राज करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पर बहुत बड़ा जुल्म किया, अन्याय किया, अत्याचार किया। तो मैं कहते हैं आगे की काव्य पंक्तियों में कि अंग्रेजों से नफरत करना चाहता हूँ जिन्होंने 2 सदी पर राज किया, तो शेक्सपियर जे आड़े आ जाते जिनके मुझ पर अब तक न जाने कितने एहसान है। उन्होंने इसके अंतर्गत लिखा है कि जो शेक्सपियर जिन्होंने हेमलेट नामक नाटक की रचना की, रोमियो जूलियट नामक नाटक की रचना की,
एंथेलो है या किंग लियो है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारा ऐसा साहित्य दिया जो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम की भावनाओं से भरा है। हम कहेंगे कि वह एक वैयक्तिक प्रेम नहीं बल्कि वैश्विक स्तर का प्रेम है। और ऐसे जो शेक्सपियर जिन्होंने हमें नैतिकता और प्रेम भरा संदेश अपने नाटकों से या अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत बड़ा हमारा मार्गदर्शन किया। न जाने हम कहेंगे कि अंग्रेज पूर्णता से भी बुरे नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम भी किया है, कुछ अच्छे उन्होंने अनुसंधान भी किए हैं जिसका आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं या वह हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। शिक्षा की जो शुरुआत है या शिक्षा के प्रति उनका जो उनका दृष्टिकोण है वह सब कुछ उन्हीं की ही देन है। तो अंग्रेज ना ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि उन्होंने बहुत बड़ा हमारे ऊपर अत्याचार किए, अन्याय किए, जुल्म ज़बरदस्ती की और अपने देश की जितने भी अच्छी बातें वो उन्होंने लेकर चले गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो अन्याय अत्याचार सहे, इससे हर एक भारतीय वासी के मन में कड़ुआहट या नफरत पलना एक जाहिर बात है। लेकिन फिर भी कवि कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ों से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो शेक्सपियर है उनके न जाने मुझ पर बहुत बड़े एहसान है, जिनके एहसानों तले मैं दबा हुआ हूँ और जिनके कारण ही मैं प्रेम की राह पर जा रहा हूँ। इसलिए मैं अंग्रेज़ों से नफरत नहीं कर सकता हूँ। आगे के काव्य पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि मैं यहाँ पर मुसलमानों से नफरत करना चाहता हूँ। जब मैं मुसलमानों से नफरत करना चाहता हूँ तब मैं तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? कवि ने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत दिनों तक राज किया, उसी प्रकार मुगलों ने भी हमारे ऊपर राज किया। मुगल सत्ता ने तो हमें जैसे कि हिंदुओं का जो धर्म त्याग कर ही मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया। तो यह जो मुसलमान, इनसे मैं नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनसे नफरत नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह है गालिब जी, मिर्ज़ा गालिब। और उन्होंने इतने अच्छे शायराना अंदाज में शायरियाँ लिखी है प्रेम के संदर्भ में, तो नफरत के बात कहाँ पर आती है? तो गालिब की वजह से भले ही मुसलमान बुरे हैं, लेकिन गालिब तो मुसलमानों में से ही एक है। वह उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं और उन्होंने बहुत लेखन इतने अच्छी शायरियाँ लिखी कि जिस शायरी से वो उनकी शायरी हो या शेर हो, कहीं भी किसी भी प्रसंग में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ही बताइए, कभी हमसे कहते हैं कि मैं उनसे कैसे नफरत कर सकता हूँ, तो मुसलमानों से भी मैं नफरत नहीं कर पाता हूँ। उन्होंने गालिब के कुछ शेर इस प्रकार हैं। गालिब कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। फिर एक बार दोहराती हूँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दूसरा उनकी शायरी इस प्रकार है, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो अगर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। और एक उनकी शायरी है, हम थे मरने को खड़े पास न आया न सही, हम थे मरने को खड़े पास न आया न सही, आखिर शोक के तरकश में कोई तीर भी था, आखिर शोक के तरकश में कोई तीर भी था। कहने का मतलब यह है इन शायरी से या हम कहेंगे कि शेरों से, कि उन्होंने भी नैतिकता का पाठ पढ़ाया है कि कोई बुरा करना चाहता है तो मैं बुरा तो उसको हमें किसी का बुरा नहीं सुनना है
नहीं करना है, लेकिन एक बात याद रखना है, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि अगर कोई गलत राह पर चल रहा है तब उस वक्त उस खता को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए और उसका साथ भी नहीं देना चाहिए, उसको अच्छे रास्ते पर लाना चाहिए। अब ये आगे के जो दूसरे धर्म के प्रवर्तक आते हैं, हम कहेंगे कि सिख धर्म, और सिक्कों से कवि कहते हैं कि सिक्कों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते हैं और सर अपने आप झुक जाता। मैं सिक्कों से भी नफरत नहीं कर पाता हूँ क्योंकि गुरु नानक जी मेरे आंखों के सामने आते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यह उनका बहुत पवित्र ग्रंथ, और गुरु ग्रंथ साहिब में उनके बहुत सारे ऐसे पद है जो नैतिकता की शिक्षा देते हैं, जो दार्शनिकता बताते हैं। तो गुरु नानक का जो चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है, या जब मैं उनके पद पढ़ता हूँ तो अपने आप मेरा जो सिर है वो मेरा माथा उनके चरणों पर झुक जाता है। इसलिए मैं गुरु नानक यानी कि सिक्कों से भी नफरत नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर कवि ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जिसके अंतर्गत आगे की 4 पंक्तियों में वे कहते हैं कि अपने को वे और एक कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता मेरे नहीं, कहीं दूर कहीं दक्षिण के है, पर मन है कि मानता ही नहीं बिने इन्हें अपनाए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरी नफरत, मेरे मन में इनके लिए नफरत है, जैसे कि मुसलमान के लिए नफरत है, अंग्रेज़ों के लिए नफरत है, साथ ही साथ मुझे सिखों के भी प्रति नफरत मैं करना चाहता हूँ। और आगे के जो 3 नाम आते हैं यहाँ पर कंबन है, त्यागराज है और मुत्तुस्वामी है। तो यह सारे के सारे कौन है? यह तीनों भी बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, और यह तीनों बड़ी हस्तियाँ दक्षिण की है। जिसके अंतर्गत कंबन नाम जो कंबन रामायण जो लिखा, जिसके रचयिता है कंबन, जिन्होंने रामायण की रचना की तमिल भाषा में, वह तमिल से जुड़े हुए हैं। दूसरे हैं त्यागराज, जो कर्नाटकी संगीत के लिए जाने जाते हैं, कर्नाटकी संगीत में वह मशहूर रहे। और तीसरे मुत्तुस्वामी, वह भी कर्नाटक से ही वह भी तमिलनाडु से ही जुड़े रहे, वह भी उनका भी संगीत में बहुत बड़ा नाम है। तो एक प्रकार से वैष्णव भक्त है ये तीनों भी। तो यह तीनों के खिलाफ मैं कैसे नफरत करना चाहता हूँ? त्यागराज, मुत्तुस्वामी, इन्होंने तो इतना मशहूर संगीत हमारे भारतीयों के लिए देन के रूप में दिया, तो इनकी इसी वजह से मैं इनसे भी नफरत नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए वह कहते हैं कि भले ही वह कहीं दूर दक्षिण के हैं, मैं इनसे नफरत नहीं कर सकता हूँ और इन्हें अपना ही मानता हूँ, भले वह कहीं दक्षिण के ही क्यों ना हो। यहाँ पर कवि ने अगली पंक्तियों में कहा है, और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूँ, मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पी कर रह जाता हूँ। कवि ने यहाँ पर कहा है कि मुझे अब नफरत करने का एक साधन मिल गया, और वह साधन यह है कि मेरी प्रेमिका जिसने मुझे धोखा दिया है, प्रेम में धोखा दिया है, और मैं उससे नफरत करना चाहता हूँ। और मेरे मन में इस प्रकार बैठ गया है कि यदि वह मेरे सामने, इतनी नफरत उसके खिलाफ मेरे मन में कुट कर भरी हुई है कि यदि वह मेरे सामने आ जाती है तो मैं उसका खून ही कर दूँ। लेकिन यदि वह प्रेमिका कवि से मिलती है तो किस प्रकार मिलती है, इसका भी वर्णन उन्होंने किया है। तो जब वह उन्हें प्रेमिका मिलती है तब उन्हें लगता है कि वह कभी माँ है, तो कभी मित्र है, तो कभी बहन है, तो मैं अपना जो प्यार का घूंट है वह प्यार का घूंट पीकर रह जाता हूँ। तो उस कवि का कहना है कि मैं उस प्रेमिका से भी नफरत नहीं कर सकता हूँ। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे कोई नफरत करके अपना जी हल्का कर दो। पर होता है ठीक उसका उल्टा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा मिल जाता है जिससे प्यार किए बिना नहीं रह पाता। कवि का
बहुत असल में कहें तो बहुत बड़ी उलझन है, बहुत बड़ी कवि के सामने समस्या रही है, अजीब मुश्किल रही है कि कवि नफरत करना चाहते हैं, अंग्रेज़ों से नफरत करना चाहते हैं, वह मुसलमानों से नफरत करना चाहते हैं, सिखों से है, प्रेमिकाओं से है, या दूर कहीं दक्षिण के कंबन है, त्यागराज है, मुत्तुस्वामी है, उनसे नफरत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनमें प्रेम ही दिखाई देती है, या हम कहेंगे कि उनकी अच्छाइयाँ है उन्हें नफरत करने के लिए रोक देती है। तो जब कभी उनकी जो अच्छाइयाँ देखते हैं तब अपने मन में उनके खिलाफ उनका प्रेम बढ़ता है, न कि नफरत। तो कभी कभी बहुत घूमते रहे पागलों की तरह कि कोई तो मुझे ऐसा मिल जाएगा कि जिससे मैं नफरत करूं, लेकिन कोई मिलता ही नहीं। और कवि का जो प्रेम रोग है, और यह प्रेम रोग बढ़ता ही जाता है, और नफरत है वह नफरत मिट जाती है। और कवि को ऐसा लगता है प्रश्न के रूप में कि यह जो प्यार करने की जो आदत है यह मेरे दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि यह जो आदत मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगी। कहा जाता है कि अच्छे कर्म हमें स्वर्ग दिखाते हैं या स्वर्ग में एक अच्छा स्थान देते हैं। तो कवि का ही एक इस प्रकार अच्छा ही कर्म है कि वह किसी से नफरत भले ही उस मन चाहता है, लेकिन उनमें जो अच्छाइयाँ कवि देखते हैं तो इन अच्छाइयों के कारण कवि उनसे नफरत नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में कवि के सामने बहुत बड़ी उलझन, या हम कहेंगे कि एक अजीब समस्या, अजीब मुश्किल है कि नफरत करने की, या दिनों दिन या नफरत करने की जो आदत है वह शीन पढ़ने की आदत है, लेकिन वह असल में कहे तो यह मुश्किल नहीं तो एक अच्छी बात है जो कवि के दिलो दिमाग में छाई हुई है। हमारा भारत देश अनेक जाति संप्रदायों से बना हुआ है। हम अपने धर्म में हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे से पेश आते हैं, वह अपना कहते हैं, उसे हमारा भाई कहते हैं। लेकिन जब दूसरे धर्म का हमारे सामने आता है तो यूं ही हमारे मन में कुछ ऐसे विकल्प खड़े हो जाते हैं कि वह हमारा नहीं है। उसकी कितने भी अच्छाइयाँ क्यों न हो, लेकिन वह हमें भाती नहीं है, तो हम थोड़ा सा उनके साथ नफरत कर ही लेते हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर कवि जब हम अजीब सी मुश्किल कविता पढ़ते हैं तो कुछ निष्कर्ष मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो निष्कर्ष इस प्रकार है। इस कविता द्वारा कवि ने आपसी समन्वय का संदेश देते हुए सांप्रदायिक सहिष्णुता का महत्व पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर मानवतावाद की स्थापना का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। संसार में नफरत या विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं है, यह हमारे मन का वहम है और जिसे हम अपने मन में पालते हुए हैं। एक दूसरे के प्रति व्यर्थ की नफरत मूर्खता है। नफरत संसार की बड़ी गलत चीज़ है। नफरत मानवतावाद की राहों में सबसे बड़ी बाधा है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने वैश्विक स्तर पर मानवतावाद का सपना देते हुए हर एक दूसरे के साथ सहिष्णु भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाए हुए एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। और नफरत कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। नफरत एक जो चीज़ है वह गलत ही चीज़ है, जिससे वह केवल अपने मन का वहम है और उस मन के वहम को हमें दूर निकाल कर फेंक देना चाहिए और एक अच्छे मानवतावादी विचारों पर दृढ़ रहकर सहिष्णु भाव, संवेदनशील भाव से हर एक के साथ पेश आना चाहिए। धन्यवाद।